बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जी मैं हकीम मोहम्मद मोइन, आप देख रहे हैं सूफियाबाद दवाखाना यूट्यूब चैनल। जी आज मैं मक्कत की सोजन, अगर जनाब आपके पखाने वाली जगह पर सोजन हो जाती है, इसकी वजह क्या होती है कि बार बार पखाने आने की वजह से, या तेज़ मसालादार ग़ज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करना, मिर्चों का ज़्यादा खाना, कसरत से शराब नोशी, मक्कत पर चोट लग जाना और इसमें किसी नोकदार चीज़ का चुभ जाना, और बवासीर की हालत में भी मक्कत में सोज हो जाती है। और जो मेरे प्यारे भाई पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो उनसे गुजारिश है जनाब वो सूफियाबाद दवाखाना को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो अच्छे और आज़मूदा नुस्ख़ा सबसे पहले आप तक बआसानी पहुँच सकें। मक्कत के गिर्द जलन महसूस होती है और शदीद दर्द होता है, जिसकी टीसें जनाब पेट तक पहुँचती हैं और पखाने के साथ स्याही माल बलगम खारिज होती है, बार बार पेशाब आता है। तो इस तमाम मसले के लिए बहुत ही अच्छा और आज़मूदा नुस्खा आपके लिए लेके आया हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, आलू बुखारा। जी आलू बुखारा आपने ले लेना है 20 दाने। जी आलू बुखारा 20 दाने लेने हैं आपने, और उसके साथ जनाब ले लेने हैं अनाब। जी अनाब आपने 15 अदद ले लेने हैं, यानी कि अनाब के भी आपने 15 दाने ही लेने हैं। दोनों चीज़ों को आपने रात को अच्छी तरह से भिगो देना है। जी आधा लीटर पानी में आप रात को भिगो दें, सुबह उठ के जनाब इनको अच्छी तरह से उबाल कर लें। दोनों चीज़ों को, आलू बुखारा 20 दाने और अनाब 15 दाने, इनको अच्छी तरह से उबाल करके बाद में इसको आप कपड़ा छान कर लें, और इसमें जनाब आप आधा किलो ही चीनी डाल के इसका शरबत बना लें। बहुत ही अच्छा और मज़ेदार शरबत बनेगा। एक तो ये आपका खून भी साफ़ करेगा और चेहरे की रंगत भी साफ़ करता है। जैसे ये शरबत बन जाएगा, आपने चास की तरह गाढ़ा शरबत बना लेना है जनाब, जिस तरह मैंने पहले आपको पहले भी वीडियो में शरबत के बारे में बताया है। जी ये तो नुस्खे का एक मरहला पूरा हो गया, और दूसरा जो नुस्खे का मरहला है जनाब, उसके लिए चाहिए आपको गुल नीलोफर। जी गुल नीलोफर लेने हैं आपने, उसके साथ आपको चाहिए गुल बनफशा। जी गुल बनफशा, और तीसरी चीज़ आपको चाहिए तुख्मे कासनी। जी तुख्मे कासनी, ये आपने हम वज़न ले लेनी है। जी तमाम चीज़ें आपने हम वज़न लेनी है, और इनको अच्छी तरह से बारीक पीस कर आपने सफ़ूफ बना लेना है। ये तमाम चीज़ें आपको पंसारी से बासानी मिल जाएंगी, और सफ़ूफ बनाकर आप किसी भी शीशी में महफूज कर लें। तो आपने क्या करना है, सुबह दोपहर शाम खाने वाली आधी चिमची इसी शरबत के साथ, जो मैंने आपको बताया है आलू बुखारे का और अनाब का, इसके साथ आपने ये इस्तेमाल करना है। इंशाल्लाह ताला आपके मक्कत की सोजन है या दर्द होता है, उठते बैठते आपको परेशानी होती है, तो इंशाल्लाह ताला जनाब इस नुस्खे से आपका मुकम्मल ये मसला हल हो जाएगा। अल्लाह पाक आपको शफ़ाअत अता फ़रमाएँ। सलामत रहें, आबाद रहें, फ़ी अमान अल्लाह।